नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को काला अध्याय बताया है। इस अटैक को आज रविवार 11 सितंबर को पूरे 21 साल हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के रविवार को 21 साल पूरे होने पर इस हमले को इतिहास का काला अध्याय बताया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर मरने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों को संवेदनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि 9/11 आतंकी हमला मानव सभ्यता के इतिहास का काला अध्याय है। अमेरिका में आज के दिन हुए इस बर्बर व कायरतापूर्ण हमले में काल कवलित हुए निर्दोष नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि, उनके परिजनों के प्रति उनकी संवेदनाएं। सीएम ने कहा कि आइए आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता का संकल्प लें। आपको बता दें कि अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी हमला आज के दिन यानी 11 सितंबर को अमेरिका में हुआ था। इस आतंकवादी हमले को आज से 21 साल हो गए हैं और न्यूयॉर्क की शान माने जाने वाली इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पल भर में आतंकियों के खतरनाक मंसूबों से राख हो गई थी। अलकायदा के आतंकी हमले में सैकड़ों बेगुनाह अमेरिकी नागरिकों की जान चली गई थी और दरअसल अलकायदा के 19 आतंकियों ने 4 पैसेंजर फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद 2 की टक्कर न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर्स और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से करा दी गई। टक्कर के होते ही इमारतें भरभराकर गिर गई और किसी की जान नहीं बची थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रविवार को बागपत पहुंचे। यहां पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। इसके बाद उन्होंने शहर में हेल्थ एटीएम की शुरुआत भी की। वहीं सीएम योगी की सुरक्षा के लिए 9 एएसपी, 15 सीओ, 30 इंस्पेक्टर, 250 एसआई, 30 महिला एसआई, 580 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल, 35 महिला कांस्टेबल, 50 यातायात पुलिस कर्मियों को लगाया गया। इनके अलावा 3 कंपनी पीएससी व 4 फायर टेंडर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आज सुबह पुलिस लाइन से मवीकला गांव, सीएससी, बागपत व कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं व अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहां से वे सीधे मवीकला गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने किसान इंटर कॉलेज में स्टेडियम का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने विकास कार्यों व कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उसके बाद मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर के लिए रवाना हो गए। आज सीएम योगी ने अर्जुन अवार्डी समेत अन्य सभी खेलों के अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से काफी देर तक संवाद किया। खिलाड़ियों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया कि सरकार खिलाड़ियों के लिए क्या कर रही है। इसके साथ ही कई खिलाड़ियों से सरकार की खेलों के प्रति कार्य प्रणाली के बारे में पूछा और उनके खेलों में बेहतर करने के लिए सुझाव भी लिए गए। वहीं मवीकला गाँव को सीएम के पहुंचने के कारण पूरी तरह से चमकाया गया था। वहां कल तक जितने भी समस्याएं थी उनको एक दिन में दूर कर दिया गया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से आज 11 सितंबर 2022 को पूरे देश में राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इसी के चलते आज रविवार को यूपी में भी राजकीय शोक घोषित किया गया है और इस संबंध में प्रमुख सचिव जितेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक पत्र जारी किया। बता दें कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का बीते गुरुवार को इंग्लैंड के बालमोरल कैसल में निधन हो गया। वे 96 वर्ष की थी। उन्होंने 70 वर्षों तक ब्रिटेन पर शासन किया और 8 सितंबर 2022 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद पूरा देश शोक मना रहा है और इसी संदर्भ में भारत में भी आज राजकीय शोक की अवधि में सभी सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा और आज किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक समारोह का आयोजन नहीं किए गए। 48 साल बाद भारत वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी करने जा रहा है और ग्रेटर नोएडा में होने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के एक्सपर्ट और व्यवसायी जुटेंगे। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। वे दुनिया के सामने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत की भूमिका और उसके महत्व को रखेंगे और वहीं आयोजन को भव्य बनाने के लिए यूपी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पीएम के वेलकम के लिए आज से नोएडा के दौरे पर हैं। वे 2 दिन नोएडा में रहेंगे। भारत को पहले 1976 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस की मेजबानी का अवसर मिला था और वहीं लंबे दिनों बाद मिलने वाले अवसर को भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक ब्रांडिंग पर फोकस कर रहा है, ताकि दुनिया के बाजार में देश के उत्पादों की धाक जमे। साथ ही निवेश के लिए कंपनियां भी आकर्षित हों। नोएडा में 12 से 15 सितंबर तक होने वाले इस सम्मेलन में 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों ने नामांकन किया है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, न्यूजीलैंड और बेल्जियम से बड़ी संख्या में पंजीकरण हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ITF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन करेंगे। ये समिट पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित है।
लेवाना अग्निकांड पर एक उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रथम दृष्टया अनियमितता एवं लापरवाही बरतने वाले 19 अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इनमें कई सेवानिवृत्त भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्देश आग की दुर्घटना के संबंध में पुलिस आयुक्त लखनऊ एसपी शिरोडकर और मंडलायुक्त लखनऊ रोशन जैकब की जांच आख्या प्राप्त होने के उपरांत दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नियुक्ति विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि होटल लेवाना में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने होटल मालिक और महाप्रबंधक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के पीलीभीत जिले से सनसनीखेज मामला सामने है, जहां देर रात 2 युवक एक दलित किशोरी के घर में घुस गए और रेप करने का प्रयास किया, लेकिन जब वो दुष्कर्म करने में नाकाम रहे तो उन्होंने किशोरी को जिंदा जला दिया। वहीं घटना के 3 दिन बाद किशोरी के बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई। आनंद फानन में पुलिस अधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और पीड़िता का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि मामला माधोरांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गाँव का है, जहाँ एक रेप पीड़िता ने गांव के ही रहने वाले 2 युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि 7 सितंबर को जब वह घर पर अकेली थी तो देर रात गांव के ही 2 युवक उसके घर में घुस गए और इसके बाद राजवीर नाम के एक आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब वह रेप करने में नाकामयाब रहा तो आरोपी ने तेल डालकर किशोरी को जला दिया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने किशोरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए और जहाँ किशोरी का इलाज चल रहा है, वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है और परिजनों की तहरीर के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।